गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम जय राम जी की जय। राम जी आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज मैं अपने मन की बात करूँगा, अपने दिल की बात करूँगा, भगवत चर्चा, भगवान की, अपनों से अपने प्यारे की बात, जिन खोजा तिन पाओ, अपनों से अपने प्यारे की। कि ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं, ये सब परमात्मा का भ्रकुटी विलास, एक तरंग, एक खेल, सारा रंगमंच उसी का सजाया हुआ है। सारे पात्र सब उसी के सृजित किए हुए हैं। उसी ने सब रोल बांट रखा है सबको। वही बन गया संसार, वही बन गया सृष्टि। पर्वत, पहाड़, नदियां, सूर्य, चांद, सितारे, हवा, वायु, अग्नि, धरती, सब वही बन गया। वही हम सबके शरीर का कारण बन गया। हम सबका शरीर बन गया पंचतत्वों के माध्यम से। खुद ही बैठ गया हमारे आपके सबके अंदर आत्मा रूप में बैटरी, और हम सब खिलौने की तरह नाच रहे, नाच। ऐसा नहीं है कि उसने ज्ञान नहीं दिया, उसने बताया भी, उसने समझाया भी। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा ज्ञानियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, वेद उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, कि ये सब मेरा खेल है, मेरा रचाया खेल है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई हैसियत नहीं।
मनुष्यों ने कर्म स्वतंत्र होते हुए भी, कर्म स्वातंत्र मिलते हुए भी अगर सब कुछ उसको अर्पण करके रहोगे, उसको सौंप के रहोगे, उसकी शरण में रहोगे, तभी सुखी रह पाओगे, तभी आनंद, हर पल आनंद से जी पाओगे, तभी निर्भय निश्चिंत रह पाओगे, तभी मन में शांति होगी। ये खेल उसी का है। जो उसकी शरण में है वही जीता, वही जीतेगा, वही पुरस्कार पाएगा जो उसकी शरण में है। जिसने अपना अहंकार, अपना अहम, अपना कर्ता भाव उसके चरणों में सौंप दिया, वही उसका सबसे प्रिय है, वही उसका सच्चे माने में अपनी संतान है। उसी को पुरस्कृत करता है, उसको मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, आनंद देता है, और हर क्षण उसकी रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके मान सम्मान पर आँच नहीं आने देता, किसी दुख से टूटने नहीं देता, सुख में भूलने नहीं देता। सुर असुर, अच्छे बुरे, सत रज तम, तीन प्रकृति के तीन गुण, सात्विक राजसिक और तामसिक, सबके प्रकृति का, तीन तत्वों से ही प्रकृति बनी। और ये गुण सबके अंदर है, हमारे आपके सबके अंदर है। स्वतंत्र कर दिया, लेकिन ज्ञान दिया, बताया क्या सही क्या गलत, क्या खाओ क्या न खाओ, क्या देखो क्या न देखो, क्या पढ़ो क्या न पढ़ो, सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। लेकिन जब हमने अपने को स्वतंत्र मान लिया, अनियंत्रित हो गए, अनुशासन भूल गए, कुछ भी खाने लगे, कुछ भी देखने लगे, कुछ भी सुनने लगे, कुछ भी करने लगे, रासिक तामसिक प्रभाव में आ गए, उसके गुलाम हो गए, तो अब जिस शक्ति के प्रभाव में आए, शक्ति सब उसी की है, सारी शक्तियां उसी की, लेकिन सत्य की जो ताकत होती है वो स्थायी होती है, अडिग होती है, अटल होती है, वो अंत में विजय उसी की होती है। लेकिन असत्य जो आसुरी शक्तियां होती, तो वो भी शक्ति उसी की है, उसी के, वही बैठा हुआ, प्रकृति भी उसी से निकली है, वो भी बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, उसमें भी बहुत आकर्षण है, माया 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 में बहुत आकर्षण, और पूरा संसार ही माया लोक है, शरीर भी माया का ही अंग है, मन भी माया का ही अंग है, तो सब उधर ही भागते हैं, मन भी उधर ही भागता है, शरीर भी उधर ही भागता है, सब उधर ही भागता है, तो सबको स्वभावता, सबको वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है। अब वो दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, इन कानों से सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, स्वाद आता है, खाते हैं, शारीरिक आनंद मिलता, सुख मिलता, आनंद नहीं सुख मिलता है, सुख मिलता। तो एक तरफ सत्य है,
और दूसरी तरफ असत्य की अक्षौहिणी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, एक से एक बलशाली, आकर्षक, लुभावने। तो लगता है अरे सत्य में क्या रखा है, सत्य में क्या रखा है। खूब रुपया पैसा कमाओ, खूब खाओ पियो, खूब शराब पियो, जो मना है खूब करो, ताकत इकट्ठा करो, अपनी ताकत बढ़ाओ, शरीर के साथ साथ सामाजिक ताकत, राजनीतिक ताकत, शस्त्रों की ताकत। लगता है अरे रावण, कंस, दुर्योधन, इन सब ने क्या किया, यही तो किया। एक से एक शक्तिशाली लोग थे, क्योंकि वो भी देखिए असत्य की जो ताकत है प्रकृति, वो भी कम थोड़ी है, बहुत मजबूत है। और समर्थन भी खूब मिलता है। देखिए जिधर सत्य है उधर खाली परमात्मा है, आनंद है, लेकिन आनंद का मतलब ही नहीं जानते। क्षणिक सुख में फंसे हुए हैं सब, छोटे छोटे सुख में फंसे हुए हैं। खूब रुपया पैसा आ गया, खुश हो गए, तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, यशोगान करने लगे, अहंकार बढ़ गया। किसी पे क्रोध आया तो उसको मार दिया, नष्ट कर दिया। तो और देखा कितनी ताकत, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, मेरे सामने कौन रुक सकता है, किसकी हिम्मत, मैं त्रिलोक विजयी। ये साधु सन्यासी, उनकी कोई हैसियत होगा, राजा महाराजा हरा देता था राम। खेला चलता, ठीक है, बढ़ाओ ताकत, कितनी बढ़ाओगे तब। सत्य असत का टकराव। जो अज्ञानी होते हैं, जिसको सच्चा ज्ञान नहीं होता, जो सत्य को अच्छी तरह से पहचानता नहीं, और सत्य को नहीं पहचानता तो असत्य को भी नहीं पहचानता। वरना सत्य असत्य में से कोई भी एक को अगर इंसान अच्छे से पहचान ले, अच्छे से पहचान ले, तो दूसरा अपने आप पहचान में आता। भाई असत्य चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितना आकर्षक हो, चाहे जितना लुभावना हो, उसको नष्ट होना ही होना है, उसको हारना ही हारना, उसको पराजित होना ही होना है। मूल सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत। क्योंकि वो सत्य से ही निकला, परमात्मा से ही प्रकृति निकली है। आ सत्य, आ प्लस सत्य। लेकिन वो सत्य को नकारने वाला असत्य, जो सत्य को नकारता है। सत्य क्या है? स्थिरता। अब वो अस्थिर है, मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है, बदलने वाला है, जाने वाला है। यही असत्य की असली पहचान है। और हम उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसी पे अहंकार करते हैं, उसी पे अभिमान करते हैं, उसी को महत्व देते हैं, उसी के पीछे पीछे भागते हैं और पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं। अंत में जो उपलब्ध भी होता है, मिलता भी है, सांसारिक उपलब्धियां मिलती हैं, वो सब यहीं छूट जाती हैं, या तो हमारे सामने नष्ट हो जाती हैं, या बदल जाती हैं, या छूट जाती हैं। शरीर, शरीरी संबंध, रिश्ते नाते, रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब जो संसार में सब यहीं रह जाता है, नष्ट। अमर होता है जो सत्य के लिए कर्म करते हैं, भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, वो यशो कीर्ति हमेशा के लिए अमर रहती है। भगवान के जो परम भक्त हुए सच्चे, वो अमर हो गए, उनकी कीर्ति अमर हो गई, उनके कर्म अमर हो गए। लेकिन जो चाहे नेपोलियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा, बस याद होता है, लेकिन कोई उसका फॉलो थोड़ी करता है, उसकी कोई गाथा क्या है।
लेकिन जो श्रद्धा, जो मान सम्मान, जो इज्जत जो होता है, वो चाहे जितना बड़ा, कोई घर में कोई उसकी मूर्ति रख के पूजा करता है क्या? कोई तस्वीर रख के पूजा करता है क्या? उसके मंदिर बनते हैं क्या? दुख सुख में कोई उसकी मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है क्या? चाहे जितना बड़ा राजा महाराजा रहा। लेकिन जो सत्य के पथ पर चलता है, जो सत्य का भक्त होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो भी भगवान के समान ही पूजा जाने लगता है, भगवान से ज्यादा पूजा जाने लगता है। हनुमान जी कहाँ उनकी पूजा नहीं होती, कहाँ उनका मंदिर नहीं है। राम को पाना है तो हनुमान जी के माध्यम से ही आप पा सकते, और कोई रास्ते ही नहीं। हनुमान जी मतलब भक्ति, भक्ति का साक्षात स्वरूप। आप व्रत उपवास रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, मतलब नहीं है इससे। ठीक करो, अच्छा है, करो, कोई रोकता नहीं, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, फायदा ही है, अच्छा करो। लेकिन अगर अपने आराध्य से, अपने स्वामी से आप हनुमान जैसी भक्ति नहीं करते हो, हनुमान जी जैसा प्रेम नहीं करते हो, और हनुमान जी ने जो पूरे जीवन में किया, क्या किया हनुमान जी ने? मांसाहार किया है? खाली एक दिन मांसाहार नहीं करते थे, दो बाकी 5 दिन मांसाहार करते थे। और आजकल हम लोग हनुमान जी के भक्त क्या करते हैं? हनुमान के भक्त आजकल क्या करते हैं? हनुमान जी के मंगलवार को, शनिवार को नाम भी नहीं लेंगे, 5 दिन खूब नोचेंगे। शर्म आनी चाहिए। कैसे हनुमान भक्त? सात्विक जीवन, सात्विक जीवन हनुमान जी का। और उन्होंने हमेशा अन्याय, अधर्म, अत्याचार के विरोध में ही रहे, उन्हीं का नाश किया। जो अत्याचारी थे, जो अन्यायी थे, जो अधर्मी थे, उनका नाश किया। हम हनुमान के भक्त हैं, अत्याचार भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, विश्वासघात भी करते हैं, लोगों का अधिकार भी छीनते हैं, और हनुमान जी के भक्त हैं। इसलिए कि हम मंगलवार का व्रत रहते हैं, शनिवार का व्रत रखते हैं, और हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कर्म नहीं सुधारोगे तो हनुमान चालीसा कुछ काम नहीं आएगी। खाली पाखंड और नौटंकी और कर्मकांड से कुछ नहीं होने वाला। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। लेकिन उसका जब तक विधिवत पाठ नहीं करोगे, समझ के नहीं करोगे, पवित्रता के साथ नहीं करोगे, और अपने जीवन को वैसे ही पवित्र नहीं बनाओगे, मन को पवित्र नहीं बनाओगे, बेवकूफ बनाना छोड़ो, बेवकूफ बनना छोड़ो, वरना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहोगे, पूरी जिंदगी रोते रहोगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, लोगों के साथ अन्याय भी करें, लोगों के साथ अधर्म भी करें, अत्याचार करें, खूब रिश्वत लें, विश्वासघात करें, ऐसा थोड़ी होगा। बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए। नहीं भी क्षमा करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम सब सुधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। भगवान की असंख्यों हजारों हजार आंखें होती हैं, कान होते हैं, हाथ होते हैं। वो दिन रात 24 घंटे देखता है, हमारे साथ में रह के देखता है भैया, उससे कुछ छिप नहीं सकता। उसका ये खेल, इस खेल में वही जीतेगा जो उसकी शरण में होगा,
वरना माया उसी की अनुचरी है, उसी की शक्ति है। मम माया दुरत्य, वही चाहेगा तभी उसकी माया से बच, चाहे जितना बड़ा सिद्ध संत महात्मा हो, कितना भी बड़ा हो। नारद जी जैसे ब्रह्मर्षि जब माया से नहीं बच सके, जब अहंकार आ गया, हम आप किस गिनती, किस गिनती। जब उसकी माया से भगवान शिव नहीं बच सके, वो भी लीला थी, मैं उसको लीला ही कहता हूं, वो भी शिव लीला थी, हम सब लोगों को समझाने के लिए था। जो राम है वही शिव है, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है, जो शिव है वही राम है, सब है, सब उसके लिए समझना है हमको। बताया कि उसकी माया से जब हम नहीं बच सके, तो हम आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। जब तक आर्थ होकर पूर्ण समर्पण और स्वीकार के साथ उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक उद्धार ना हो सकेगा। चाहे जितने मैं फिर कहता हूं, मैं व्रत उपवास का खंडन कभी नहीं करता, मैं मंदिर जाने का खंडन कभी नहीं करता, मैं गीता रामायण कभी नहीं करता, मैं समझ के करने की बात करता हूँ, समझ के करने की बात, सच्चे मन सच्चे भाव से करने की बात करता हूँ। अगर सच्चा भाव होगा, सच्चा समर्पण होगा, सच्चा स्वीकार होगा, अहोभाव से, प्रसन्नता के साथ, तो आप ये सब नहीं भी करोगे तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये सच्चा भाव समझ, तो ये सब कितना भी करो फायदा नहीं मिलने वाला है। इनके साथ करो, समर्पण स्वीकार के साथ मंदिर भी जाओ, सब कुछ करो, व्रत संकल्प, बिना संकल्प के व्रत नहीं होता, वो उपवास होता है, भूखा रहना उपवास होता है। हम लोग व्रत ठीक से करते कहाँ, ज़्यादा खाते हैं, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन ज़्यादा खाते हैं अधिकांश लोग, तो सबकी बात नहीं करता, अधिकांश लोग तरह तरह के व्यंजन बनते हैं घर में, 24 खाते रहते हैं, और अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनते हैं उस दिन। तो व्रत कहाँ हुआ, मन में संयम कहाँ रहा, भूखे कहाँ रहे, तपस्या कहाँ हुई, सहन शक्ति कहाँ बढ़ा। जब संकल्प लेंगे कि आज संकल्प के साथ, कोई भी संकल्प लें, कोई भी बुराई छोड़ने का संकल्प लें, और उसके साथ भी उपवास रखें कि हम ये जो अहंकार है, लोभ है या क्रोध है या जो भी चीज़ें हैं, उसको आज हम त्याग करेंगे, आगे के लिए भी त्याग करेंगे। ये होकर फिर भगवान का ध्यान रखते हुए व्रत उपवास जो भी करते हैं, तो ये भगवान की लीला है। दोनों ही सत्य असत्य, सत्य भी बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रावण बन जाते हैं, कंस दुर्योधन बन जाते हैं, और सोचते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मुझे कोई मार सकता है। लोग ये भ्रम हुआ कि उनमें तो, अब ये देखे हिरण्यकश्यप वगैरह थे, ये सब क्या थे, कैसे कैसे वरदान लेके आ गए, कोई न दिन में मरे न बाहर मरे, दिन में मरे ना शाम को मरे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना कोई देवी देवता मार पाए, ना कोई इंसान मार पाए, कुछ अमर हो गए। ऐसे ही रावण का भी था, तो क्या अमर हो पाए, क्या बच पाए, क्या बच पाए क्या? तो इसको समझिए, भगवान की लीला को, भगवान के खेल को समझिए, और इस खेल में अगर जीतना है तो भगवान की शरण में ही जाना है। बिना भगवान की शरण में जाए सरेंडर हुआ कुछ, क्योंकि हम में हमारी अपनी कोई योग्यता काबिलियत है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं इस संसार में।
परमात्मा के अलावा अपना कुछ भी नहीं है और परमात्मा के सिवा हम जीरो हैं। जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच, सब उसी की शक्ति से, उसी की ताकत से। हमारी अपनी कोई ताकत ही नहीं है। काहे बात का अहंकार, काहे बात का अहंकार, काहे बात की अहंता और ममता। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 25 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना ही जितना हम लोग हजम कर सकें। तो इसके बाद फिर हम किसी और चीज़ विषय को लेकर आएंगे। मुझे पहले से कुछ पता नहीं होता, जब मैं बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में जो शुरू हो जाता है, बस वो शुरू हो जाता है। कोई तैयारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना जरूर करता हूँ कि जैसा जो समझो निकलवा देना मुझसे। ओम ओम।